कैसे हैं आप सब? आप सब आई होप कि ठीक होंगे। अब हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत। इसका हमारा पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि पक्षियों के माध्यम से, पक्षियों की ओर से कह रहा है कि यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो उनके जो कोमल पंख हैं वो सोने के पिंजरों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। किस लिए? आज़ादी की इच्छा पाने के। आज़ादी, क्योंकि जो पंछी होते हैं वो खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, तो अगर उनको बंद कर दिया जाए तो वो उसमें कैद हो जाएंगे और कवि कहता है इसमें आगे कि वो अपना चहचहाना भूल जाएंगे, उनके पंख आज़ादी को पाने की इच्छा में टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कवि क्या कहता है? कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है पिंजरे में यदि पक्षियों को बंद कर दिया जाए तो वो भूखे प्यासे मरना पसंद करते हैं सोने की कटोरी से अच्छा खाने में। यानी कि सोने की कटोरी में खाना उनको पसंद नहीं है, वो बाहर की कुटुक निमोरी यानी नीम का कड़वा फल खाना पसंद करते हैं, और पिंजरे में कैद होने से अच्छा वो भूखे प्यासे मरना पसंद करते हैं। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गीत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे कवि कहता है यदि पिंजरे में पक्षियों को बंद कर दिया जाए तो पिंजरे में रहकर वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होने से अच्छा पेड़ों की डालियों पर रहना पसंद करते हैं, और उनका सपना होता है कि वो ऊंची ऊंची शाखाओं के जो उनकी शाखाएं उनके झूलों में झूला झूले। ऐसे थे आसमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे कवि बोलता है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की होती है, और वो नीले नभ यानी कि सीमा को छूना चाहते हैं। नीले नभ यानी आसमान तक, जो नीला आसमान है वहाँ तक सीमा को छूना चाहते हैं। वो अपनी चोंच में अनार के दाने रूपी यानी आकाश को अपने चोंच में लाना चाहते हैं। होती सीमाएं क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यह क्षितिज से मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं और वो उनको पूरा करना चाहते हैं स्वतंत्र होकर। कई बार वे आकाश में सीमा को प्राप्त करने के लिए इतना उड़ते हैं, उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेंगे, पर उनका मिलन पूरा नहीं होता। वो कई बार इस इच्छा को पूरा करने की, इस मंजिल तक जाने की इच्छा में ही उनकी सांसों की डोरी जो है टूट जाती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि इन पक्षियों को कुछ नहीं कहना चाहिए। इन पक्षियों को पंख दिए हैं तो इनको खुले आसमान में केवल पंख फैलाकर उड़ने दो, इनके उड़ने में विघन न डालो, यानी कि इनके उड़ने में बाधा न डालो, और इनका जो घोंसला है उसको छिन भिन कर दो, यानी कि तोड़ दो। चाहे इनको पेड़ की डाली ना दो, लेकिन इनके जो उड़ने के लिए इनको पंख दिए हैं ईश्वर ने, उनको पिंजरे में कैद ना करो, उनको खुले आसमान में उड़ने दो, उनकी उड़ान में विघन न डालो। प्रस्तुत कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हमारी कविता पूरी। धन्यवाद बच्चों, हमने कविता पढ़ ली है। आई होप कि आपको इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसके कुछ शब्दार्थ करा रही हूँ, आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। इसके शब्दार्थ हैं कनक कटोरी, सोने की कटोरी को बोलते हैं। निम्बोरी मतलब कड़वे नीम का फल, छोटा सा निम्बोरी होता है। अरमान इच्छा यानी सपना। स्वर्ण श्रृंखला सोने की चेन। फुनगी पेड़ की शाखा होती है। क्षितिज मिलन वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन दिखाई देता है, यानी दृष्टि सीमा। अकुल उड़ान परेशान उड़ान। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको खुद करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा,
हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसके भाव को व्यक्त किया है? आपको इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।